हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम जून वीक 1 के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज रहे हैं उनको कवर करेंगे फ्रॉम 31 मई टू 5 ऑफ जून। अब देखिए, आज की इस वीडियो को चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आवर प्रारंभ बैच 2 जो कि चालू होने जा रहा है 20th ऑफ जून से। ये देखो, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको मेनली 3 चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले आते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स जिसमें प्रीलिम्स के लेक्चर होंगे, मेंस के होंगे, इसके बाद यू विल गेट सीसैट के लेक्चर, एनसीईआरटी के लेक्चर, ठीक है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर। इसके बाद यू विल गेट 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप एंड लास्ट में यू विल गेट टेस्ट सीरीज, ठीक है, एनसीईआरटी की, सेक्शनल, प्रीलिम्स, मेंस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर। दैट मीन्स इट इज A to Z कोर्स फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑफ 2023। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज डिटेल्स, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। अब हम अपने पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल से विच इज अबाउट कोसी रिवर। देखो, कोसी रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। व्हाट इज दिस ट्रांस बाउंड्री रिवर? द रिवर विच पासेस थ्रू मोर देन वन स्टेट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस बाउंड्री रिवर। और ये रिवर पास होती है 3 स्टेट से। कोसी रिवर पास होती है 3 स्टेट से। आप यहां पर देखो, मैप से अच्छा समझ में आएगा। देखो, ये देखो, ये रही कोसी रिवर। देखो, कोसी रिवर ओरिजिनेट करती है नेपाल एंड चाइना की बॉर्डर में, मतलब तिब्बत की बॉर्डर में, ठीक है। अब सबसे पहले तिब्बत में पास हुई, इसके बाद दूसरे नंबर में आती है नेपाल में। नेपाल से काफ़ी पहाड़ी एरिया से निकलती है, हिली रीजन से निकलती है। फिर फाइनली आती है हमारे बिहार में। बिहार में देखो एक कर्व शेप लेती है यहाँ पर कंप्लीट रिवर, और इसके बाद कुर्सेला के पास जाके गंगा से मिल जाती है। सो दिस इज द रूट ऑफ कोसी रिवर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी आजकल मैपिंग में काफ़ी फोकस कर रहा है, वो भी किसके? मैप के, जो रिवर का मैप होता है उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट ईयर, दैट इज इन द ईयर ऑफ 2021, चेनाब झेलम वाला क्वेश्चन आया था ना, सतलज वाला, तो दैट वाज ऑन द मैप। तो इसलिए मैप को अच्छे से देखना रिवर के, ठीक है। इसके बाद भी यूपीएससी ने इस साल प्रीलिम्स 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मैपिंग क्वेश्चन पूछे हैं। तो दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई यार। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोसी रिवर के बारे में आपको जानना है कि कोसी रिवर इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार। वाई इट इज कॉल्ड ऑफ सॉरो ऑफ बिहार? बिकॉज भाई यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब बाढ़ क्यों लाती है? दैट इज फ्लड, ठीक है। क्यों लेके आती है भाई? देखो, उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने क्या बताया था इस रिवर के बारे में, ये नेपाल में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी एरिया से पास होती है। मतलब क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स कलेक्ट कर लेती है, और इसका जो बेसिन रहता है ऑलरेडी छोटा था। अब जो सेडिमेंट्स आते हैं वो और फिलअप हो जाते हैं, तो भाई पानी के लिए जगह बचती नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो करेगा ना। दिस इज वॉट वी कॉल एज फ्लडिंग और बाढ़, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कोसी रिवर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में विच इज कॉल्ड एज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। देखो, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ लाई करता है? इट इज लाइज ऑन दी उत्तराखंड। ये देखो, ये रहा हमारा उत्तराखंड एंड दिस इज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारे उत्तराखंड में, जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा राजा जी, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ओके, इन उत्तराखंड रीजन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में यू विल गेट मोर देन 600 फ्लावरिंग स्पीशीज, 600 से ज़्यादा फ्लावरिंग स्पीशीज मिलती है। और यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। सबसे पहली आती है ब्रह्म कमल। सी, दिस इज द इमेज ऑफ ब्रह्म कमल। बहुत ही सुंदर फूल होता है, अगर आपको पास कभी देखने का मौका मिले जरूर देखिएगा। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फ्लावर है यहाँ पर ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी को हम क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। देखो, दिस इज ब्लू पॉपी, इट इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ फ्लावर। इसके बाद हियर यू विल ऑल्सो गेट सम इंपॉर्टेंट फॉना डाइवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड, मस्क डियर, ब्लू शिप, ठीक है। एंड दिस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लाइज इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। ज्योग्राफी पढ़ लिए? नहीं, चलो थोड़ा सा बता देते टेम्परेट अल्पाइन जोन क्या होता है। देखो, टेम्परेट अल्पाइन जोन लाई करता है 2500 to 3500 अबव सी लेवल, ठीक है। और इस टेम्परेट अल्पाइन जोन में आपको मिलेंगे कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जो मिस्टर बीन में क्रिसमस वाले फॉरेस्ट होते ना, कॉल्ड एज कॉनीफेरस फॉरेस्ट, प्लस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। इसके बाद यू विल ऑल्सो गेट रोडोडोंट्रॉन, बर्च, ठीक है, ओक, ये सब स्पीशीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परेट अल्पाइन जोन समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो डोंट वरी यार, आप ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो। आई जस्ट थॉट कि आया तो टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके बाद देखो, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पैसिफिक आइलैंड्स। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर टुडेज मैपिंग। क्यों? बिकॉज इसका आईआर में बहुत यूज़ होगा। बिकॉज इस टाइम पे पैसिफिक ओशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशंस। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पैसिफिक ओशन के, तो वहाँ पर अगर ऐसा मैप बना दोगे ना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखो, ये पैसिफिक आइलैंड्स होते क्या हैं?
देखो यहाँ पर आपको एशिया देखने को मिल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर यूएसए। इनके बीच में जो आइलैंड्स लाई करते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो सारे नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनकी लोकेशन दी हुई है। तो एक बार आप पॉज करके इसको रीड कर लेना, ठीक है। लाइक कुक आइलैंड हो गया, देखो यहाँ पर कुक आइलैंड देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको फिजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर न्यू कैलेडोनिया देखने को मिल रहा है, मार्शल आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यह कंप्लीट मार्क्ड है। मैं एक बार क्लीन कर दे रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में अबाउट ट्रिंकोमल्ले पोर्ट। ट्रिंकोमल्ले पोर्ट कहाँ पर लाया करता है भाई? श्रीलंका में। यूपीएससी सीधा मैच द कॉलम में दे सकता है श्रीलंका ट्रिंकोमल्ले पोर्ट। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो ट्रिंकोमल्ले पोर्ट के अलावा यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है। सबसे पहला है भाई हम्बनतोता पोर्ट। ये श्रीलंका ने चाइना को 99 ईयर्स लीज में दिया है। इसके बाद आता है कोलंबो पोर्ट, इसको इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है। और इसके बाद 2 और पोर्ट है, एक है ऑलविल और दूसरा है गाले पोर्ट और गाले हार्बर, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। सो ये सब श्रीलंका के बारे में याद रखना। अभी वैसे भी श्रीलंका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है भाई? देखो कांगेर घाटी नेशनल पार्क लाया करता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये देखो छत्तीसगढ़ में ये जो बस्तर रीजन है ना, दिस कंप्लीट इज बस्तर रीजन, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क लाया करता है, ठीक है। और यहीं से निकलती है हमारी कांगेर रिवर। कौन सी रिवर? कांगेर रिवर। अब देखो कांगेर घाटी नेशनल पार्क को हम कांगेर वैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। वैली का हिंदी मतलब ही घाटी होता है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर मैना मिलती है, विच इज कॉल्ड एज बस्तर मैना। दिस इज बस्तर मैना। एक बार यूट्यूब में इसकी वॉइस सुनना, यू विल बी अमेज्ड। लाइक भाई जो टेंशन होगा ना एग्जाम का, सब बाहर निकल जाएगा एक बार में। तो ध्यान रखना, बस्तर मैना इज फाउंड इन कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पंबन ब्रिज। देखो पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? रामेश्वरम और मंडपम के बीच में, ठीक है। इट विल कनेक्ट रामेश्वरम एंड मंडपम। दिस इज कॉल्ड एज पंबन ब्रिज। यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ है नाउ विच विल बी कॉल्ड एज ओल्ड पंबन ब्रिज एंड दिस विल बी कॉल्ड एज न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है। इस बार देखो इसको कौन डेवलप कर रहा है? इसे डेवलप किया जा रहा है रेलवे विकास नगर लिमिटेड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इसके बाद देखो ये जो पंबन ब्रिज है ना, ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। पता है क्या होता है ये? नहीं पता? चलो बताते हैं फिर। देखो, अच्छा आपने धूम 3 देखी है ना? नहीं देखी ना? देखी कि नहीं देखी? अरे देखी होगी यार। चलो, तो याद है जब वो लाइक आमिर खान जंप करता है, तो मान लो ऐसा ब्रिज था, ठीक है, ऐसा ब्रिज था कंप्लीट, और यहाँ से नीचे से शिप जाती है, तो ये ब्रिज ऐसा ओपन हो जाता है, ऐसा एंड ऐसा, ठीक है। सो दिस इज नॉट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। अब देखो, तो वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज क्या होता है? ऐसे मान लो ये कंप्लीट ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, दिस पोर्शन, यहाँ से मान लो नीचे से शिप जा रही है, तो ये कंप्लीट पोर्शन हवा में उठ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये यूट्यूब की वीडियोस में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई कैन नॉट इंक्लूड दैट वीडियो, बट आप डालिएगा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तो आपको दिख जाएगा कि बस देखो ये जो रीजन है ना, यहाँ से जैसी शिप पास होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कुछ झूले देखे होंगे ना, वो ऊपर आ जाते हैं उस टाइप से। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेनेगल। सेनेगल का कैपिटल इज डकार। ये देखो डकर, ठीक है। और ये देखो ये हमारा जो साउथ, ये कंप्लीट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बल्ज है ना, देखो उस पर लोकेटेड है हमारा सेनेगल कंट्री, ठीक है। अब देखो इसकी एक बार सराउंडिंग कंट्रीज देख लो, दैट इज मॉरिशाना, माली, गिनी एंड दिस इज गिनी बिसाओ, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, दिस इज गाम्बिया रिवर, ठीक है। गाम्बिया रिवर में लोकेटेड है द गाम्बिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट मेन लैंड अफ्रीकन कंट्री अराउंड द गाम्बिया रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार आपने देखा 2022 में यूपीएससी ने अफ्रीकन कंट्रीज पे काफ़ी फोकस रखा है, तो याद रखना गाम्बिया रिवर में लाई करती है स्मॉलेस्ट मेनलैंड अफ्रीकन कंट्री विच इज कॉल्ड एज दी गाम्बिया। देखो द गाम्बिया और दी गाम्बिया, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और यहाँ पर वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, ठीक है, देखिए रहा होगा अटलांटिक ओशन। सो दिस इज अबाउट सेनेगल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट टर्की। अब देखो टर्की ने क्या किया था अभी रिसेंट में, उसने बोला यूएन को कि भैया हमें अपना नाम बदलवाना है, हमारा नाम है TURKEY, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यू डू दिस TURKIYE, ठीक है, दिस इज टर्की। अब इसका कैपिटल क्या है? अंकारा। ये देखो कैपिटल अंकारा है, ठीक है। अब देखो ये एक पेनिनसुलर रीजन है कंप्लीट, ये जो टर्की है ना, दिस इज पेनिनसुलर रीजन, जो क्या करता है एशिया को कनेक्ट करता है किसके साथ? यूरोप के साथ, ठीक है। इसके बाद एक बार इसकी सराउंडिंग कंट्रीज देख लो, लेट मी क्लीन दिस हियर, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बल्गेरिया, ग्रीस दिख रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीरिया, यहाँ पर इराक, फिर यहाँ पर ईरान आपको दिख रहा है, आर्मेनिया दिख रहा है, अजरबैजान दिख रहा है और जॉर्जिया दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया? दीज आर दी सराउंडिंग कंट्रीज यहाँ पर लिखी हुई, एक बार रीड कर लेना।
इसके बाद देखो यहाँ पर ब्लैक सी है जो टच करता है टर्की को, फिर यहाँ पर आता है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर आता है सी ऑफ मरमरा, ये सब समझा चुका हूँ और फिर रिवाइज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे सामने आता है डार्डेनल स्ट्रेट और फिर यहाँ पर लगता है एजियन सी। तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस रिवीजन था आपके लिए, तो डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक लोकेटेड विच इज कॉल्ड एज लेक वान और फैन, व्हाट वी वांट टू कॉल इट। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ भाई, इट इज़ लोकेटेड इन बिहार। ओके, और यहाँ पर ना ऊपर इसके पड़ता है नेपाल बॉर्डर, और नेपाल बॉर्डर में इसी के सामने साइड मतलब हमारे वाल्मीकि के सामने लगता है चितवान नेशनल पार्क। ओके, और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी गंडक रिवर। अच्छा बताओ गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, वेरी गुड। लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है, वेरी गुड। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाला रीजन है ना, बिहार से जो लगता है उससे लगता है हमारा उत्तर प्रदेश का सोहागी 12वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, वेस्ट में गंडक रिवर, उत्तर प्रदेश से लगता है सोहागी 12वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेपाल से जो बॉर्डर लग रही है वहाँ पर लगता है चितवान नेशनल पार्क, और ये लोकेटेड है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में विच इज़ अबाउट गैबॉन। गैबॉन का कैपिटल है लिब्रविले। ठीक है, इसका बाद सराउंडिंग कंट्रीज देख लो, दिस इज इक्वेटोरियल गिनी, दिस इज कैमरॉन, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और देखो डीआरसी नीचे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डिफरेंट फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पर वेस्ट में आपको मिलेगा क्या, अटलांटिक ओशन। अब थोड़ा ज्योग्राफी देखते हैं इस रीजन की। देखो यहाँ कंप्लीट ना दिस साइड इज कंप्लीट कोस्टल प्लेन है। ठीक है, और जो इनसाइड का रीजन है ना, मेनली अगर आप देखोगे मोस्टली इट इज़ हिली प्लस फॉरेस्टेड, बट यहाँ पर आपको काफ़ी सवानास के इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज कॉल्ड एज ओगू रिवर। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ओगू रिवर, बट स्टिल देख लो ओगू रिवर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट आर्टिकल इज अबाउट रवांडा। रवांडा का कैपिटल एवरीवन नोस दैट इज किगाली। किगाली से कोई प्रोटोकॉल याद आ रहा है, किगाली अमेंडमेंट किस में की गई थी भाई, बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई थी, वियना कन्वेंशन याद है, ऐसे कनेक्ट किया करो चीज़ों को। ठीक है, अब देखो जो रवांडा है भाई एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप शेयरिंग बाउंड्रीज देखोगे, सबसे पहले आती है हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुरुंडी, फिर तंजानिया, और यहाँ पर मिल जाएगा युगांडा। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हो गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स आपको मिलेंगे, एक है हुतू और दूसरे हैं तुत्सी। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना। एंड इसके अलावा इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 हिल्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे हिल्स लोकेटेड है। ठीक है, सो टुडे वी आर डन विद द मैपिंग। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। So with this, I conclude today's video. Now we are going to meet in the next video with some more stuff. Till that time, thank you, have a nice day, and Jai Hind.